बीजेपी के जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर चर्चा किया गया कि वो पुराने असूल बदलने जा रहे हैं और अब वो अपनी मर्जी से जिस चीज को चाहेंगे उसको वैसे मोल्ड करेंगे। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसमें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को फतह कर रही है और जहां पे इन्हें फतह करना था वहां क्या हो रहा है ये देखें। दरियाए सतलज का ये इस वक्त मनाजिर हैं। चनाब के भी कोई फर्क मनाजिर नहीं है। पाकिस्तान का पानी उन्होंने बंद कर दिया। बाद में बेचेंगे देखे ना, ये बॉर्डर पे आपने कहा है कि बॉर्डर बनेगा, जो अभी हम खबर बात डिस्कस कर रहे थे, इसमें पैसा तो इजराइल ने जेलम के ऊपर प्रोजेक्ट बना लिए, उन्होंने बना लिया किशन गंगा, मगर क्या करते हैं अब उस वो वक्त और आज पे वक्त पे क्या फर्क है? आबादी की ज़रूरियात। अच्छा, ओके, बस आप समझ जाए। हम उड़ा के रख देंगे अगर हमारे खिलाफ ये काम हुआ। साथियों, एक तरफ तो पीओके के अंदर जो हालात हैं और दूसरी तरफ भारत के द्वारा नए एक्शन लेना चेनाब नदी को लेकर के। और इतना ही नहीं, जो लोग कहते थे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उनका फेवरेट है, पाकिस्तान का आसिम मुनीर फील्ड मार्शल उनका फेवरेट है, वो फील्ड मार्शल भी जो है विदेशी इंटरनेशनल कोर्ट में भी जो है पानी को लेकर के जीत नहीं पाए, ना ही कोई ऐसा एक्शन जो है वो भारत के खिलाफ उठा पाए। बड़े बड़े बयान और बड़ी बड़ी धमकियां जो है ये दिया करते हैं कि हम भारत पानी रोकेगा तो सांसें रोक लेंगे, ये कर लेंगे। अब इनकी नई धमकियां आ रही हैं कि चीन से कह करके हम भारत का पानी रुकवा देंगे। तो मतलब कुछ भी जो है इनका चल रहा है, कुछ भी बोलते हैं। अगर ये ब्रह्मपुत्र को पानी जो है चीन को कहकर रुकवा लेंगे तो सबसे बड़ी बात तो ब्रह्मपुत्र जो जाकर है वो जाकर के आप देख रहे हैं कि वो बांग्लादेश को पानी देता है। बांग्लादेश से आप देखिए कि जो है बेसिकली 1500 करोड़ मुसलमान मुल्क जो हैं, अरब मुल्क हैं, उनको पानी जाता है भारत की तरफ से। उनका क्या होगा? उनके पास तो और कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। भारत ने दरियाए चनाब पर पहले जारहियत तो कर रखी है, लेकिन अब उन्होंने दुलहस्ती स्टेज 2 का एक ड्रामा जो है वो रचाने का ऐलान किया है। क्या भारत जो है वो चनाब रिवर को पाकिस्तान के खिलाफ एक वेपन इस्तेमाल करना चाहता है? मुगल जर्नैलों ने पाकिस्तान को तोड़ने की ठान ली है। उन्हें लगता है कि आलमी ताकतों से जो हमने वादे और डील्स कर ली हैं उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर की जो रियलिटीज हैं वो बदल गई हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो मईशत है, अगर किसी एक चीज के ऊपर खड़ी हुई है तो वो है पानी। हालांकि पाकिस्तान के अंदर गंदम 3600 रुपए के ऊपर खरीद के 6000 रुपए बेची जा रही है, लोगों को लूटा जा रहा है, लेकिन कम से कम गंदम आ तो रही है। इसकी वजह से अभी तक पाकिस्तानी जो हैं वो अपने हक लेने के लिए निकलते नहीं है, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है। बीजेपी के जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर चर्चा किया गया कि वो पुराने असूल बदलने जा रहे हैं और अब वो अपनी मर्जी से जिस चीज को चाहेंगे उसको वैसे मोल्ड करेंगे। और उनका इशारा उस प्रोजेक्ट की तरफ था, वो जो एक टनल तामीर करने जा रहे हैं, चनाब लिंक प्रोजेक्ट। सेठ साहब, इसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि अब वो किसी बात की परवाह नहीं करते। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी जब से मुअत्तल कर रखा है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है जी, तो मेरी असेसमेंट है कि हम इसको चलने नहीं देंगे। वी विल नॉट अलाउ। तो उसका आप समझ ही जाए उसका मतलब क्या है। फिर क्या कर लेंगे? मतलब ऑल इट नीड्स इज वन मिसाइल, तो क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे? फिर इंडिया कुछ करेगा तो फिर वापस होगा। तो एग्जिस्टेंशियल इशू है ना। हाँ, बका का मसला है, जाहिर है पानी। देखिए यही तो इशू इजराइल ने लिया हुआ है ना। बस एक फील्ड मार्शल है, लेकिन इसके बावजूद हम 1 इंच जमीन का भी कब्जा नहीं छुड़वा सके। क्या किसी एक दरिया का पानी भी भारत से हम वागुजार करवा पाए हैं? नेतन्याहू तो आपकी पॉइंट से बाहर है। इंडिया आपका पानी बंद करके बैठा है, डैम बना रहा है, सुरंगें बना रहा है, आपको खुशहाली का शिकार करने लगा है, आप खामोश बैठे हुए। तो दरियाए चनाब से ये पानी निकालकर दरियाए ब्यास में मुंतकिल करने जा रहे हैं इंडियन सरजमीन के ऊपर। और ये सारा काम वो करने जा रहे हैं एक जेरे जमीन वाटर वे के जरिए से। कोई टनल बनाएंगे, सुरंग बनाएंगे, और उसके ऊपर काम हो भी रहा है। कोई 9 किलोमीटर का इसका फासला बताया जा रहा है। इंडिया दावा करता है कि जब उरी पे अटैक हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, उन्होंने इस पर पूरी फिल्म बना दी। वो सच है झूठ है, इसको छोड़ दें। दरियाए चनाब की सबसे ज्यादा अहमियत है, मैं आपको ये बता दूं। और चनाब से पानी पंजाब और हरियाणा की तरफ जो है वो मोड़ा जा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर चनाब का फ्लो रेगुलेट करने की कैपेबिलिटी इंडिया के पास आ जाए तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा? पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया ने जेलम के ऊपर
प्रोजेक्ट बना लिए, किशन गंगा। उन्होंने बना लिया किशन गंगा, मगर क्या करते हैं अब उस वो वक्त और आज के वक्त पे क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? आबादी की आसिम मुनीर ज़रूरियात। अच्छा, ओके, बस आप समझ जाए, ठीक है। आसिम मुनीर साहब, दैट्स द डिफरेंस। और इंडिया को इस बात का पता होना चाहिए। सी हम उड़ा के रख देंगे अगर हमारे खिलाफ ये काम हुआ। देखें, ये इंडियन साइड से ना ये एक ही चीज कही जा रही है कि पाकिस्तान के लोगों का गला कैसे घोटना है। अब इसको जरा समझें इस तरह से कि भैया आपने इस चीज को ज़हन में रखना है कि इंडियंस ये कहते हैं, और हर स्टेज पे इंडिया के पास इस पानी का ज्यादा कंट्रोल होता जाएगा और पाकिस्तान के लोग अहमद शरीफ चौधरी बढ़ के मारने के अलावा कोई और करण जोगा कुछ है ही नहीं। ये इनके हालात हैं कि 1960 में ये ट्रीटी आई, जो ईस्टर्न रिवर्स हैं रावी, ब्यास, सतलुज, वो इंडिया के पास है। जो इंडस, झेलम और चनाब है ना, वो पाकिस्तान के पास। चनाब इंडिया की स्ट्रैटेजी है। चनाब वो है जो आपके गुजरात और ये हमारा जो पाकिस्तान की जहां पे चावल उगता है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को फतह कर रही है, और जहां पे इन्हें फतह करना था वहां क्या हो रहा है ये देखें। भारत पाकिस्तान का पानी फतह कर रहा है। भारत में एक तजवीज़ आई थी, अब उसके ऊपर काम हो रहा है और प्रैक्टिकली काम हो रहा है। ये मनसूबा 2029 में मुकम्मल हो जाएगा। अभी इसका पोल खोल दिया है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने भी। वो कर ये रहे हैं कि दरियाए चनाब जो पाकिस्तान का पानी है, देखें जो सिंध तास मुआहदा था उसके मुताबिक 3 दरिया हमारे थे, 3 दरिया इंडिया के थे। हमारे दरिया कौन से थे? हमारे दरिया थे चनाब, सिंध और झेलम। पंजाब में ज़मीनों को सैराब करने का हमारे बहुत सारे इजला ऐसे हैं जो खुश्क हो जाएंगे अगर इन्होंने कहीं चनाब और इसका पानी रोक दिया, चनाब का पानी कहीं बदल दिया तो दरियाए चनाब से ये पानी निकालकर दरियाए ब्यास में मुंतकिल करने जा रहे हैं इंडियन सरजमीन के ऊपर। और ये सारा काम वो करने जा रहे हैं एक ज़ेरे ज़मीन वाटर वे के ज़रिए से। कोई टनल बनाएंगे, सुरंग बनाएंगे, और उसके ऊपर काम हो भी रहा है। कोई 9 किलोमीटर का इसका फासला बताया जा रहा है कि यहां से पानी को दरियाए चनाब से निकालेंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से पाकिस्तान जो है उसकी नदियां दूरी तरीके से और देखा जाए तो सूखी पड़ी हुई हैं। हालात बेकाबू हैं। एक तरफ आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान को लेकर के जो हालात चल रहे हैं, प्रोटेस्ट जारी है। पाक फौज, पाक जर्नैलों के ऊपर जो हो रहा है हमले वगैरह, और आए दिन अब इनके यहाँ कुछ ना कुछ नए कांड तो होते ही रहते हैं, तो कुछ नई चीज़ तो है नहीं। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान इनके हाथ से पूरा का पूरा निकलता चला जा रहा है। अब जब तक आज़ाद कश्मीर को ये आज़ाद नहीं करा लेंगे, मतलब पाकिस्तान जो है प्रोटेस्ट चला, जब तक आज़ाद कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता तब तक लग रहा है ये जंग जो है वो जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ पानी को लेकर के चल रही है भारत के साथ इनके जंग। अब भारत तो नए एक्शन पे एक्शन लेते चला जा रहा है, लेकिन इनको समय ही नहीं है कि ये भारत पानी के मसले को संभाल पाए, अपने पानी के मसले की तरफ जाकर झांके। अगर इनके पास समय भी होता है तो इनको कोई मतलब नहीं होता, ये आंखें फाड़ कर देख रहे होते कि भारत कर क्या रहा है, बस ऊपर आसमान में देख रहे होते अब हम करें तो करें क्या। भारत को धमकियाँ देते फिरते हैं कि हम पानी बंद करोगे तो हम सांसें बंद कर देंगे, यहाँ पे हमला करेंगे, वहाँ पे हमला करेंगे। अब इनके जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, उनका कहना है कि अगर 2028 तक मुनीर रहा तो देखिएगा जंग चलेगी पाकिस्तान और भारत के बीच में पानी को लेकर के, भयंकर वाली। तो ये जंग करनी है तो अभी करें ना। अभी क्यों? जब जंग का वक्त आता है तब तो इनके सारे जर्नल जो है वो जाकर के छुप जाते, सरेंडर कर देते और खुद फील्ड मार्शल बंकर में जाकर के छुप जाता है। अगर वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, धमकी अब नहीं दे रहे हैं कि चीन से कह करके हम ब्रह्मपुत्र से जो है तुम्हारा पानी रुकवा देंगे भारत का। मतलब ना सुर है ना पैर है। अब बेसिकली इनको ये नहीं मालूम है क्या कि हिंदुस्तान की तरफ से ही जो है इनके 1500 करोड़ अरब ममालिक में जो है पानी जाता है। अगर इन्होंने ये कांड किया तो अगर इन्होंने कुछ करा तो भारत तो मुंह तोड़ जवाब देगा, लेकिन इनके 1500 करोड़ जो अरब मुल्क वाले दो भाई हैं, ब्रदर मुल्क हैं इनके, वो पानी को तरस जाएंगे और गालियाँ किसको देंगे? इन्हीं को देंगे। इन्हीं के ऊपर डबल अटैक होंगे, इन्हीं के साथ उनके ताल्लुकात खराब होंगे। वैसे इनकी अरब मुल्कों से इस समय बन नहीं रही है, ना सऊदी अरब साथ देता है, ना कतर साथ देता है, ना यूएई साथ दे रहा है, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं।
बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।